हेलो स्टूडेंट्स, ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है। देखिए, इससे पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी है। ये क्लास नंबर 4 है। देखिए, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि उन्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आया क्योंकि वो बुक्स के थ्रू कराया गया था। तो इस बार मैं हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना सको। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों को ये और प्रॉब्लम थी, भैया फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन डायरेक्ट तो रट्टा मार रखा है, आप इसे एक्सप्लेन कीजिए ये कहाँ से आया। देखिए, जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी y इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी, ये किसी वेव की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन पढ़ी y डैश इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, तो ये जो इनके एंगल में डिफरेंस है, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, क्या बचे केवल फाइव। तो ये जो एंगल में डिफरेंस आया यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? फेज डिफरेंस। दो इक्वेशन है, उनके जो एंगल में यहाँ डिफरेंस है, साइन के एंगल में जो डिफरेंस है, इसे क्या बोला जाता है? फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आप भली भांति जानते हो, अच्छे तरीके से जानते हो। क्या होता है पाथ डिफरेंस? मान लो मुझे ए से बी तक जाना है, तो एक लाइन ऐसे गई और दूसरी ऐसे गई, तो इसके और इसकी लेंथ में जितना भी डिफरेंस बैठा, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? पाथ डिफरेंस। पाथ मतलब रास्ता, रास्ते में जो डिफरेंस होता है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए लाया हूँ, देखिए आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ये रहा, क्या है? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, यानी कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है। देखिए, we know that when two or more waves whose amplitude is same or nearly same, frequency same, and having zero or constant phase difference superpose on each other, यानी कि हम जानते हैं कि जब दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे जिनका एम्पलीट्यूड समान या लगभग समान है, उनकी जो आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी वो भी सेम है, और जीरो या कांस्टेंट उनका फेज डिफरेंस है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित होती है, डाली जाती है। देन दे विल प्रोड्यूस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। तो आपको पता है, जब ये कोई वेव है दूसरी इसके ऊपर डालती है, तो कहीं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कहीं मिनिमम हो जाता है। तो जहाँ मैक्सिमम हुआ वहाँ हमको मिलते हैं चमक। चमक को क्या बोलते हैं? सॉरी, डार्क नहीं, ये दो वेव्स हैं जो मैक्सिमम में, यहाँ तो चमक मिलेगी, चमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइट। और जहाँ डाउन होगा वहाँ क्या मिलेगी? डार्क। तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और डार्क फ्रिंज मिलेगी। इस ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा मैक्सिमा भी बोलते हैं और इसे मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक, अब हम इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। लेट वी हैव टू वेव्स। हमने मान ली हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ये रही वाई वन इक्वस टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, दूसरी वाई टू इक्वस टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू होगी। तो इसका एंगल कितना है? फाइव वन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, इसका कितना है? ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। ठीक, तो फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस मैंने क्या बताया था? एंगल का डिफरेंस होता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए, आप देख सकते हो अच्छी तरह से, फाइव वन माइनस फाइव टू कितना? ये, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, क्या बच गया? माइनस के एक्स वन और प्लस के एक्स टू। मैंने के कॉमन ले लिया, एक्स टू प्लस का था, एक्स वन माइनस का, तो एक्स टू पहले लिख लिया, एक्स वन बाद में। आपको पता है जब डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से, तो इसे क्या लिख लिया? डेल्टा फाइव। इसे क्या लिख लिया? डेल्टा एक्स। तो अब आप देखिए, ये क्या है आपका? फेज डिफरेंस, और एक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है एक तरीके से। तो ये क्या है? ये पाथ डिफरेंस हो गया। तो आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर आ गया? के इंटू पार्ट डिफरेंस। और के क्या है आपका? आपको याद होगा, आपने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा होगा, प्रत्यानयन बल F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और के होता था स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती थी 2 पाई बाई लैम्डा।
लैम्डा को आप जानते हो भली भांति वेवलेंथ, जिसे आप तरंग दैर्ध्य बोलते हो। तो आगे आपके सामने रिलेशन देखे, सो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो गया, के इंटू पाथ डिफरेंस, के इंटू पाथ डिफरेंस। और के किसके बराबर, 2 पाई बाई लैम्डा के। तो आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये देखिए आपका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिहाज से, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपके लिए। तो आप में इसमें कोई कुछ नहीं करना, आपको 2 इक्वेशन माननी है। y1 इक्वस टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, दूसरी y2 इक्वस टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। आपको उनका फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस निकालने का मतलब आप एंगल में से एंगल माइनस कर दोगे और सॉल्यूशन करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था अब मैं वो लेकर आया हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो आप भी इन्हें बनाते चले, ढंग से लिखते चले। देखिए लास्ट हमने फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ी थी, लेकिन लास्ट में समस्या क्या थी, थोड़ी बुक की लैंग्वेज थी तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैं इस बार हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो आप एक स्टूडेंट देख रहा है, मेरा ये मानना है अगर बीएससी का कोई एक स्टूडेंट देखता है तो उसकी क्लास में 3-4 बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर उस पर ज़रूर होते हैं, तो शेयर करिए। क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो ही पढ़ाने का मन करेगा मेरा। कई दिनों से मैं बीएससी फाइनल ईयर की क्लास इसी वजह से ले रहा था, क्योंकि उस पर व्यूज़ थोड़े एक्स्ट्रा आते हैं। तो आप सेकंड ईयर वाले बस खुद ही देखते हो, आगे इसे शेयर नहीं करते, तो व्यूज़ कम होते हैं और बच्चे भी कम जुड़ते हैं, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। देखिए अब मैं लेता हूँ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि उनके कुछ पहले भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं फर्स्ट ईयर के, उन्हें लग रहा है कि अब सेकंड ईयर का क्या करें पढ़ के। देखिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, और अगर सही रहा सब कुछ तो फर्स्ट ईयर में इस बार बहुत ही ना के बराबर बच्चे फेल होंगे, शायद कोई फेल किया भी ना जाए। तो इस वजह से सेकंड ईयर पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुए और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने अगली बार टाइम पर ही रख दिए मार्च में, हालांकि पॉसिबल नहीं होगा, पर अगर रख दिए तो फिर आपको जुलाई अगस्त से लेकर मार्च तक बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अभी से ही पढ़ते चलिए। मैंने पहले ही बताया अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है, तो आप बीएससी सेकेंड ईयर के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। देखिए हमने क्या करा, लेट अस कंसिडर एस बी ए सोर्स विच इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। हमने एक ऐसा सोर्स मान लिया जिससे लाइट निकल रही है। ये आप थ्योरी पढ़ सकते हो, मैं थ्योरी आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये फिगर है, इसमें मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। लेट अस कंसिडर एस बी ए सोर्स। हमने क्या 2 स्लिट्स मान ली, S1 एंड S2। और ये क्या है आपके आगे, ए बी एक स्क्रीन है ये। तो हमने क्या बोला, लाइट फ्रॉम S1 एंड S2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन विच इज एट डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द सोर्स S1 एंड S2 या स्लिट S1 एंड S2 से जो D दूरी पर है, और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है देखिए कितनी है, 2D। 2D का मतलब है D ऊपर D नीचे है, तो D हिस्सा ये है और D हिस्सा ये है, और मिडिल से मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली, X। तो अगर मुझे यहाँ तक निकालनी है तो ये X प्लस D हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालनी है बस। तो यहाँ से यहाँ तक X थी और ये D थी, तो ये कितनी बचेगी, X माइनस डी बचेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप यहाँ तक भली बातें कर सकते हो। अब देखो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड पाथ डिफरेंस। इसके लिए आपको वापस फिगर देखनी पड़ेगी। देखिए एक वेव S1 से चली पी पर पहुंच गई, एक S2 से चली पी पर पहुंच गई, तो दोनों ज़्यादा इनमें से पाथ कौन सा चली, अगर हम देखें अपनी आंखों से तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा चली है और ये ज़्यादा चली है। तो पाथ में डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस S1P। ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, यही मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, सो पाथ डिफरेंस विल बी S2P माइनस S1P। बेसिक है, देखा। अब हम S2P और S1P की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो पहले S2P निकाल रहा हूँ मैं। आप देखिए S2P निकालने के लिए वाला ट्रायंगल लिया मैंने। तो S2P क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज, जिसे आप कर्ण बोलते हो। तो कर्ण क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो S2P का स्क्वायर बराबर ये यहाँ से यहाँ तक कितना मैंने बताया था, ये X और ये D, तो X प्लस D और ये कैपिटल D।
तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये आ गया, आ गया। इन दोनों में से मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब डी स्क्वायर इसमें से तो कॉमन आ रहा था तो वन बचा, इसमें से कॉमन नहीं है और जिसे कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती अपोन में पहुंच जाती है, तो अपोन में पहुंच गई। ये एस टू पी का स्क्वायर था, क्योंकि इधर क्या होता है, करंट का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर की साइड पूरे पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। अब अंडर रूट आ गया पूरे पे, ये रहा। अब डी का तो स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो डी बच गया। और इसकी पावर, पूरे की पावर मैंने क्या लिख दी, पूरे की पावर मैंने लिख दी 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब बाइनोमल थ्योरम आपको पता है 1 + x⁴n क्या होता है 1 + nx। लेकिन अगर x छोटी क्वांटिटी हो तो ये यहीं रुक जाता है, आगे तक नहीं जाता। तो मैंने बाइनोमल थ्योरम लगाई यहाँ। 1/2 मल्टीप्लाई में ऊपर पावर में था तो ये यहाँ जाएगा 1/2, इस पहले इस पर, तो यहाँ 1/2 आ गया, ये रहा आपका। अब मैंने डी के अंदर मल्टीप्लाई की तो डी की इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, यहाँ तो डी हो गया प्लस 1/2 डी एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। अब इस डी के स्क्वायर से एक वो कट जाएगी पावर, तो क्या बचेगा, एस टू पी इक्वल्स टू डी प्लस हाफ एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन डी। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हम एस वन पी निकाल सकते हैं। एस वन पी में आपको ज़्यादा ये सोल्व कर लेना खुद, लेकिन आप एक बात बेसिक से समझिए। एस वन पी में देखिए, ये डिस्टेंस तो सेम है, हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ये डिस्टेंस तो सेम है, चेंज किस में हुआ, इस वाली डिस्टेंस में। यहाँ तो थी एक्स प्लस डी, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स माइनस डी। तो आप डायरेक्ट एक्स प्लस डी की जगह पर क्या रख सकते हो, एक्स माइनस डी, सेम यही आएगा। देखिए पूरा सोल्व क्या हुआ है, सारा का सारा, सारा का सारा वैल्यू यही आई है, ये रही। बस एक्स प्लस डी की जगह पर क्या हो गया, एक्स माइनस डी, देख सकते हैं ये रहा। ठीक। अब पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो आपको पार्ट डिफरेंस पता है एस टू पी माइनस एस वन पी, तो मैंने एस टू पी रखा और इसमें से एस वन पी माइनस करा, तो डी तो दोनों से कैंसिल आउट, हाफ दोनों में कॉमन और डी भी कॉमन, हाफ डी दोनों में से क्या आ गया कॉमन। अब पूरी कैलकुलेशन है, कोई बच्चे ना बोले समझ नहीं आया। हाफ डी कॉमन, तो यहाँ एक्स प्लस डी का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर खोलूँगा मैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस का खोलूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी आएगा, लेकिन बाहर माइनस था तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो सबके साइन चेंज, ये तो कट गया, क्या बचा 4xd बचा, 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या आ गया 2xd अपॉन डी। ये क्या आ गया आपका पार्ट डिफरेंस। अब देखिए हम इससे फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे की इसमें मैं डेरिवेशन आगे करूँगा। फेज डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, डार्क फ्रिंज की कंडीशन। पहले आप कैलकुलेशन देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए, और ये हैंड नोट्स है तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।